अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और आज हम अपने चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट और आखिरी पार्ट पे हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोस्ट ऑफ दी बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आइए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज आपको इस टॉपिक को करवाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से हम इनको सॉल्व करेंगे। कोई डिफिकल्ट वर्ड हम यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम केले खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, भैया एक दर्जन केले देना। तो वो दर्जन दैट इज डजन, एक डजन में 12 केले वो आपको देते हैं। अगर मैं बोलूं एक डजन चेयर्स तो मतलब 12 चेयर्स, एक डजन शर्ट्स मतलब 12 शर्ट्स। और वैसे ही अगर मैं बोलूं आई नीड अ पेयर ऑफ शूज मतलब 2 शूज आ रहे हैं उसमें, है ना। तो अगर किसी चीज का पेयर होता है या पेयर ऑफ पेंसिल्स मतलब 2 पेंसिल्स आ रही हैं। तो जब मैं पेयर की बात कर रही हूं तो 2 यूनिट्स है। मैं डजन की बात कर रही हूं, दर्जन की बात कर रही हूं, हिंदी में बोले तो 12 यूनिट्स है उस चीज के। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी एक हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको मोल कहते हैं। और जैसे एक दर्जन में 12 और एक पेयर में 2, वैसे एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि मोल एक क्वांटिटी है और केमिस्ट्री में इसको एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया जाता है। मोल का मतलब होता ही अ पाइल और हीप ऑफ समथिंग है, अ पाइल और हीप ऑफ समथिंग। तो केमिस्ट्री में अ पाइल और हीप ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इस हिसाब से हम मोल को कंसीडर करते हैं। जो वर्ड है, जो मोल वर्ड है, वो किसने दिया, वो इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले 1896 के अराउंड विल्हेल्म ऑस्टवर्ल्ड ने। किसने किया? विल्हेल्म ऑस्टवर्ल्ड ने 1896 के अराउंड। बट इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया इन द ईयर 1967 और वहां से इसको ऑफिशियली यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए? फॉर अ हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब कोई चीज लार्ज नंबर में है, अ हीप है, एक बहुत बड़ा बंडल है ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक सैंपल में, उसके लिए मोल को यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तरह यूज किया जाता है। और ये जो नंबर है विच इज 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, ये दिया नंबर एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। क्या नाम था? एमिडियो एवोगैड्रो। एंड इसी कारण इस जो नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है n नॉट के लिए ना छोटा सा यहाँ पे 0 सा बना देते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर अब आपको यहाँ तक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट समझा वो समझ में आ गया तो आपके माइंड में ये चीज आएगी कि ये मोल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मोल को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए आपको ये भी समझा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, उसमें मैंने लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल के बना रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने बोला 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिल के बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये एक तरीका है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। एक और तरीका है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, अगर मैं इसको मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं
अगर आपको रिप्रेजेंट करना आता है, एटॉमिक मास निकालना आता है, तो मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, और मैं इसको अगर मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो मैं बोल सकती हूं यहाँ पे कि 4u ऑफ हाइड्रोजन एंड 32u ऑफ ऑक्सीजन मिल के बनाएगा क्या, 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या बोला, वापस बोल दिए। यहाँ पे अगर मैं इसका मास निकालूंगी तो आएगा 4u, यहाँ पे इसका मास आएगा मेरा 32u, और यहाँ पे इसका मेरा मास आएगा 36u। पर क्या कन्वीनियंट लगा, ये जो मैंने मास में स्टेटमेंट बोली वो कन्वीनियंट थी, या इससे पहले जो मैंने मॉलिक्यूल्स में स्टेटमेंट बोली वो कन्वीनियंट थी? तो आप देखेंगे जो इससे पहले वाली मॉलिक्यूल्स की स्टेटमेंट थी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस मेक्स अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये ज्यादा कन्वीनियंट स्टेटमेंट थी, वो ज्यादा आसान है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में रादर देन दी मास। तो इसीलिए उस नंबर को मेजर करने के लिए, किसी नंबर को मेजर करने के लिए ये वर्ड मोल को इंट्रोड्यूस किया गया और ये मोल कॉन्सेप्ट आया। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो यूज ही क्यों हो रहा है, नंबर निकालने के लिए। और किसका नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अब मैं आपको बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट से आगे मैं रिलेट करवाने वाली हूं, वो क्या है। अब अगर मैंने बोला कि एक मोल है, ये एक मोल है ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में मैंने बोला कि कितने होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, क्लियरली पता है एक मोल ऑफ एनीथिंग में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं जो नंबर एवोगाड्रो कांस्टेंट या गिवन है। तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मेरे होने वाले हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और इन हाइड्रोजन एटम्स के जो एक मोल था, मैंने बोला ये क्या है, एक मोल, इसका जो मास है वो भी फिक्स्ड है। और इसका मास क्या होगा, इसका मास इसके एटॉमिक मास जितना ही होगा, बस फर्क ये होगा कि अब हम उसको ग्राम्स में लिखेंगे। मतलब हम ये समझा रहे हैं आपको कि एक मोल का जो मास है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, वो फिक्स्ड है। एंड वो एक मोल का जो मास है उसको क्या कहा जाता है, उसको मोलर मास भी कहा जाता है। उसको मोलर मास के साथ साथ ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज जो एक मोल का मास है वो इट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास ओनली बट टेकन इन ग्राम्स। तो अगर मैं बोलूं मुझे एक मोल का मास निकालना है तो सिंपली उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और सिंस पहले हम उसको U से रिप्रेजेंट करते थे, उसको अब G से, दैट इज ग्राम से रिप्रेजेंट करना है। पहले एटॉमिक मास यूनिट U से रिप्रेजेंट करते थे, अब G दैट इज ग्राम से रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए उसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो मैंने आपको क्या समझाया कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फिक्स होता है एंड इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं कि जैसे कि अगर मैं बोल रही हूं कि एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ऑफ वाटर दैट इज H2O। तो याद रखिएगा अब इसका मास क्या होगा, हमें पता है H2O का एटॉमिक मास होता है 18U, तो मोलर मास अब होगा 18 ग्राम्स। क्या होगा, 18 ग्राम्स। एंड साथ में इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे इस 18 ग्राम में। ये 18 ग्राम कहां से आया, ये ग्राम एटॉमिक मास या मोलार मास है, जो कि कैसे आया, सिर्फ मैंने एटॉमिक मास निकाला और उसमें U की जगह G डाल दिया। अगर आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आइए आपको मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले पे ले चलते हैं और एक करेंगे न्यूमेरिकल। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसके 2 फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। फर्स्ट, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास निकालना हमें आता होगा, एटॉमिक मास निकाल के सिंपली U की जगह G डाल देना है। और गिवन मास है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। और साथ में
दूसरा जो उसका फॉर्मूला है वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन होगा और एवोगाड्रो नंबर जो है मेरा वो है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो ये दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट गिवन मास अपॉन मोलार मास, सेकंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इन दो फॉर्मूले में से कोई भी यूज करके हम निकाल सकते हैं अपना नंबर ऑफ मोल्स। कई बार क्वेश्चन में ट्रिक करते हैं और तब क्या होता है, तब हमें एक फॉर्मूला यूज करके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता है और उस नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके इसमें से एक वैल्यू होगी मिसिंग और वो निकालनी होगी हमें। तो बेसिक अरिथमेटिक जो होगा वो यूज होने वाला है, यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज होंगे। और आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल ही ले रखा है बुक का समझाने के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल क्वेश्चंस पे हम चलने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है उसमें हीलियम के 52 ग्राम्स गिवन है। तो देखा जाए तो ये गिवन मास क्या है यहाँ पे 52 ग्राम्स और He स्टैंड्स फॉर हीलियम। अब आप बोलेंगे हीलियम का तो हमें एटॉमिक मास पढ़ा है या नहीं गया, तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ हीलियम का एटॉमिक मास 4U होता है। क्या होता है हीलियम का एटॉमिक मास 4U। और नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट के हिसाब से हमें ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं which is 12.044 into 10 to the power 23। सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, दोनों फॉर्मूला यूज होने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट में होगा ये, सेकंड में होगा ये आपको पता लग ही रहा है। और फिर फाइंड करते हैं हम अपने नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखेंगे कुछ नोटेशंस होती हैं ताकि बार बार बड़े बड़े वर्ड्स यूज ना करने पड़े, वो नोटेशंस आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल n है, गिवन मास के लिए स्मॉल m है, m फॉर मंकी, मोलार मास के लिए कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैपिटल N है और एवोगाड्रो नंबर के लिए n नॉट मतलब एक जीरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं गिवन मास, तो गिवन मास है मेरा क्वेश्चन में क्लियरली 52 ग्राम्स। और आगे चलते हैं, मुझे अब निकालना है क्या, मुझे मोलार मास निकालना है। मोलार मास के लिए मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो मुझे पता है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4U। तो मोलार मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्वेश्चन में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, फर्स्ट वाला गिवन मास अपॉन मोलार मास, क्या है गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये है गिवन। तो गिवन मास क्या है मेरा, गिवन मास है मेरा 52 ग्राम्स। मोलार मास क्या है मेरा, अभी निकाला 4 ग्राम्स, 4 13s are 52। तो ये आ गया मेरा 13 which is the number of moles है मेरा आंसर। आइए जल्दी से आपको सेकंड पार्ट भी करके दिखा देते हैं। सेकंड पार्ट में क्लियरली गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मेरा 12.044 into 10 to the power 23 एंड साथ में दूसरा चीज मुझे एवोगाड्रो नंबर चाहिए जो कि मुझे पता है मेरा एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23 है। क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला वापस बार आप लोग लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। पूरा फॉर्मूला जरूर मेंशन कीजिएगा। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, अभी देखा 12.044 into 10 to the power 23। एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 into 10 to the power 23। ये हो गया सेम कैंसिल। क्लियरली लिख रहा है 6 2s are 12 और ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो क्लियरली नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा यहाँ पे 2। पहले में नंबर ऑफ मोल्स 13, दूसरे में आया 2। दो फॉर्मूला थे इतने आसान से, उनको यूज किया और हमने निकाले अपने नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आप यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो स्टार्ट
स्टार्टिंग से देखिएगा, आई बेट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, वो होगी डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए ही, मोल कॉन्सेप्ट के। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।